सफ़ायर जिसको नीलम भी बोलते हैं। नॉर्मली इसको ब्लू कलर से इसको मुंसलिक किया जाता है, ब्लू सफ़ायर के लिए। और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल कंपोजिशंस होती हैं जिसकी वजह से इसके जो कलर में इसका इफेक्ट आता है। इसमें अल्मोनियम ऑक्साइड होता है, आयरन होता है, टाइटेनियम होता है, क्रोमियम, इंडियम और मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से इसको डिफरेंट इसके शेड्स आते हैं। तो नॉर्मली जो लोगों को सफ़ायर के बारे में मालूम है वो ये है कि सिर्फ सफ़ायर ब्लू सफ़ायर होता है, जो कि ऐसा नहीं है। ब्लू सफ़ायर नो डाउट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट या फेमस टाइप है। इसके अंदर जो अदर शेड्स आते हैं उनको बोलते हैं फैंसी सफ़ायर्स, जिसमें येलो, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन कलर्स आते हैं। और जो कि रेड के अलावा आप बोल सकते हैं कि जितने भी कलर्स आते हैं उनको फैंसी सफ़ायर कहते हैं। जब इसमें रेड आ जाता है तो इसको रूबी बोला जाता है। बेसिकली जो फैमिली है सारी सफ़ायर की इक्वालेंडम फैमिली है। और पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो जो सफ़ायर है आपके यहाँ नीलम से आता है, कश्मीर से आता है। और ऑल्दो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, जेम ग्रेड की इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट अवेलेबल है। सफ़ायर क्यों बहुत ज़्यादा फेमस है, इसकी वजह ये है कि एक तो इसका कलर है, दूसरी इसकी रेयरिटी है, और थर्ड इसका जो हार्डनेस है, हार्डनेस इसकी 9 है। डायमंड की 10 है, इसकी 9 है। तो जब हम हार्डनेस की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं है। इवन अगर आप डायमंड को भी आप ग्राउंड पे किसी हार्ड सरफेस पे आप स्ट्राइक करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो बेसिकली एक स्केल बना था, इसको बोलते हैं मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस। इस पे 1 से लेके 9 तक आपका स्केल बना हुआ है, और उसको एक स्टोन से दूसरे स्टोन के हार्डनेस को कंपेयर करके ये स्केल बनाया है। कंपैरेटिव स्केल है ये। तो जिसमें डायमंड 10 पे आता है, और सफ़ायर जो है या कोरेनम फैमिली जो है ये आती है 9 पे। दूसरी आ गई कि इसके अंदर जो लोकेलिटीज़ हैं इंटरनेशनली कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। तो सफ़ायर बहुत सारी जगहों से आता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान से आ रहा है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कंबोडिया से आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है, शानडोंग प्रोविंस से। लेकिन अगेन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे उसको मार्केट कर सकें। कोलंबिया से भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इथोपिया से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। जो कश्मीर सफ़ायर है, जो कश्मीर सफ़ायर लोग बोलते हैं, ये बेसिकली इंडिया से आ रहा है। ऑल दो इसकी माइंस अभी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, बट जो चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में या किसी के पास कलेक्टेबल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं वो आगे मार्केट हो रहे हैं। केनिया से आ रहा है, लॉस एंजल्स, मडगास्कर, मोज़म्बिक। और इस वक्त करंटली मार्केट के अंदर जो सफ़ायर है सबसे ज़्यादा जो फेमस पसंद किया जाता है वो श्रीलंकन सफ़ायर है। थाईलैंड से भी आ रहा है, कंचनापुरी एक जगह है, वहाँ से सफ़ायर निकल रहा था। ऑल्दो अभी माइंस ख़त्म हो गई हैं, बट स्टिल मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी है। और जहाँ से आपको सफ़ायर मिलेगा उसी लोकेलिटी से आपको रूबी भी मिलेगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक ही फैमिली है। और इसके अंदर सिर्फ कलर की वेरिएशन है, जो कि मैंने बताई कि किन बेसिस पे है। जहाँ तक हम बात कर रहे थे सफ़ायर की वैरायटीज़ पे, तो उसमें एक वैरायटी है पतपराचा जिसको बोलते हैं। ये पिंक ऑरेंज कलर का होता है। इसमें कुछ शेड पिंक का होगा, कुछ ऑरेंज शेड होगा। इसको पतपराचा कलर बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। पतपराचा का जो ओरिजिन है वो ज़्यादातर श्रीलंकन पतपराचा फेमस है, बट अगेन वियतनाम से भी आ रहा है, ईस्ट अफ्रीका से भी आ रहा है। इसमें एक और टाइप है जिसको स्टार सफ़ायर बोलते हैं, जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो एक स्टार टाइप का बन जाता है। तो स्टार सफ़ायर भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं मार्केट में। स्टार सफ़ायर्स जो होते हैं वो बेसिकली कैबोचॉन कटिंग में होती हैं, यानी कि डोम टाइप की उसकी कटिंग होती है। तो उसको फेसिट में नहीं किया जाता है, तो उसके अंदर जो इंक्लूजन्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एक स्टार इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से उसको स्टार सफ़ायर बोलते हैं। मोस्टली स्टार सफ़ायर्स ब्लू कलर में होते हैं, जिसके अंदर अगेन आपके जो शेड्स हैं वेरी करते हैं, डार्क ब्लू से जाते हुए मीडियम जाके पर्पलिश लाइट ब्लू कलर्स की तरफ इसको। और जहाँ तक आप इंक्लूजन्स की बात कर रहे थे, तो हम अगेन कुछ इंक्लूजन्स इस टाइप के होते हैं जो उसके अंदर स्टार्स को जनरेट करते हैं, और कुछ इंक्लूजन्स की वजह से कैट्स आई इफेक्ट आता है। तो कैट्स आई जो सफ़ायर होता है। और एक और फिनोमिना जो सफ़ायर के अंदर पाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो है कलर चेंजिंग सफ़ायर। यानी कि जो कलर चेंजिंग जो उसका फिनोमिना होता है वो बेसिकली इनकैंडिसेंट लाइट में और वाइट लाइट में वो कलर्स चेंज करता है, और ब्लू से पर्पल, वायलेट कलर्स की तरफ वो चेंज होता रहता है। तो लोग इसको भी पसंद करते हैं। करंट मार्केट से के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ऑल्दो सफ़ायर श्रीलंकन बहुत ज़्यादा फेमस हैं वर्ल्ड के अंदर, बट इस वक्त करंटली प्रोडक्शन श्रीलंका से बहुत कम है। जो श्रीलंकन लोग हैं वो खुद भी मडगास्कर जा रहे हैं, अफ्रीका।
और मडगास्कर से इस वक्त प्रोडक्शन अच्छी आ रही है, तो वहाँ से वो सफ़ायर्स लेते हैं और उसको सेल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ट्रेड के अंदर जो मडगास्कर सफ़ायर्स को श्रीलंकन के नाम से सेल कर रहे होते हैं, जो कि आम कस्टमर्स को इसका नॉलेज नहीं होता। अब इस पे डिस्कशन काफ़ी लंबी हो रही है और टाइम क्योंकि वीडियो का लिमिटेड है, तो मैं चाह रहा था ट्रीटमेंट्स की तरफ आऊँ। तो हम बात करते हैं कुछ प्राइसेस पे। तो प्राइसेस अगर नेचुरल स्टोन होगा, कैरेट साइज होगा, तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्लियरिटी, कलर, लस्टर, ओरिजिन। और चीज़ अपनी जगह पे हैं और कलर स्टोन्स के अंदर ओरिजिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो ओरिजिन के हवाले से भी प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी। तो आपको कह सकते हैं कि एक कैरेट का एक गुड लुकिंग सफ़ायर अराउंड $200 to $300 तक कैरेट से स्टार्ट होगा और उसकी प्राइस जा सकती है $800-1000 तक कैरेट तक। कैरेट पीस की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह जैसे जैसे साइज़ का बढ़ता जाएगा, क्लैरिटी अच्छी होगी, कलर अच्छा होगा, तो इसकी प्राइसेस बढ़ते बढ़ते $5000 to $10,000 तक कैरेट तक भी जा सकती हैं। और ये रही बात आपके ब्लू सफ़ायर की। अब इसी तरह से पिंक सफ़ायर में जाएंगे, येलो सफ़ायर में जाएंगे, तो हर कलर के हिसाब से उसकी प्राइसेस वेरी करेंगी। और इस वक्त करंटली मार्केट के अंदर पथपराचा सफ़ायर है, वो सबसे ज़्यादा हॉट है। द रीज़न कि एक तो कलर बहुत ज़बरदस्त है, लोग उसको पसंद करते हैं, और दूसरा उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में कम है। जेमस्टोन्स जो मार्केट में प्रीशियस हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि ये प्रीशियस हैं और रेयर हैं। तो जो चीज़ रेयर होती जाती है उसकी प्राइस बढ़ती जाती है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा और हमारे जेम एक्सपर्ट ने आपको नीलम पत्थर यानी ब्लू सफ़ायर के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो शायद ही हमारी तरह आपने भी पहली दफ़ा ही सुनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और सारी वीडियोस को वॉच करें और बेल आइकॉन को दबा दें और दोस्त अहबाब में शेयर करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने जेम एक्सपर्ट से टाइम लेके हम इंशाल्लाह रूबी पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाजरीन ये वो पत्थर हैं जो हमारी ख़वातीन हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और ये ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। क्योंकि ज्वेलरी में यूज़ होती हैं तो यहाँ पे ज्वेलरी की एक अलग से कीमत होती है और स्टोन्स की अपनी कीमत होती है। तो बाज़ औक़ात लोगों को धोखाधड़ी से महंगा पत्थर बेच दिया जाता है या बहुत ही महंगा पत्थर की प्राइस लेके उनको नकली पत्थर दे दिया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।